हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा डेटेड 23/5/2025 में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है फ्रेंड। ये नोटिफिकेशन किसके संबंध में फ्रेंड्स? तो लेवल 1 के पोस्ट में जो रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए जाते हैं फ्रेंड्स, उनमें कुछ बदलाव किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं फ्रेंड्स, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड, नोटिस किसके संबंध में जारी किए गए हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टाफ लेवल 1 मॉडिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द रिप्लेसमेंट पैनल। मींस फ्रेंड, रिप्लेसमेंट पैनल जो लेवल 1 ग्रुप डी के जारी किए जाते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, उनके संबंध में लेटर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं लेटर में क्या बोले गए हैं। अटेंशन ऑफ द इन्वायरमेंट में द बोर्ड लेटर नंबर इतना इतना का ये रेफरेंस दिए हैं फ्रेंड्स, डेटेड इतना इतना का ये रेफरेंस दिए हैं। साथ ही साथ बोले हैं कि ऑल जोनल रेलवे हैज एडवाइज टू सीक रिप्लेसमेंट पैनल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी फॉर द लेवल 1 रिक्रूटमेंट ऑफ देयर नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी द इवेंट ऑफ द एनी शॉर्टफॉल ऑफ अकाउंट नॉन ज्वाइनिंग रिजाइन डिसमिस ऑफ द कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। मींस फ्रेंड, यहाँ पे बोले गए हैं कि जितने भी वैसे अभ्यर्थी जो रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर रिजाइन देके चले गए हैं या फिर उन्हें डिसमिस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो ऐसे में फ्रेंड्स उनके एक निश्चित पीरियड रहते हैं। जैसे कि जो भी रिजाइन दे के जाते हैं, जैसे टेक्निकल रिजाइन देके जाते हैं, तो उनके लिए 2 साल वेट किया जाता है। जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं उनके लिए कुछ निश्चित पीरियड है, उनको वेट किया जाता है। साथ ही साथ जो डिसमिस हो जाते हैं उनके भी कुछ निश्चित पीरियड है जिनमें वो अपील करके फिर से आ सकते हैं, तो वो वेट किए जाते हैं उनके पीरियड को पूरा। तो यही फ्रेंड वहाँ पे बोले गए हैं कि एक निश्चित पीरियड तक उन्हें वेट किया जाए, और जब वेट के बाद भी वो नहीं आते हैं तो ऐसे में फिर क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें। द डिसीजन हैज बीन सीन द रिसीवर द डिसाइडेड टू द रिप्लेसमेंट पैनल आर द टू द गिवन नॉन ज्वाइनिंग रिजाइन डिसमिस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज द रिक्वायरमेंट इन द पे लेवल 1 इज नाउ डन एनुअली। मींस फ्रेंड, यहाँ पे बोले गए हैं कि जब भी वैकेंसी शॉर्टफॉल होता था किनके वजह से, तो जो ज्वाइन नहीं करते थे उनके वजह से, या फिर रिजाइन देके जाते थे उनके वजह से, या फिर डिसमिस हो जाते थे उनके वजह से। अब तीनों की वजह से वैकेंसी यहाँ शॉर्टफॉल होता था। तो ऐसे में क्या होता था फ्रेंड्स कि जो जोनल रहते थे, जो भी जोन रहते थे, वो आरआरबी से लड़कों को मांगते थे, अभ्यर्थियों को मांगते थे, यहाँ डिमांड करते थे कि मेरे यहाँ शॉर्टफॉल हो गया है, वैकेंसी तो चाहिए। तो ऐसे में क्या होता था फ्रेंड्स कि आरआरबी आपके वेटिंग लिस्ट से उठा के लड़कों को यहाँ पे देता था, लेकिन वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान यहाँ खत्म हो गया है, तो सिर्फ रिप्लेसमेंट पैनल ही बचा था। तो अब रिप्लेसमेंट पैनल जब जारी किए जाते थे फ्रेंड्स, तो इसके रिगार्डिंग क्या होता था कि इनके वजह से जो शॉर्टफॉल होते थे वैकेंसियां, लड़के नहीं ज्वाइन करते थे या फिर रिजाइन देके चले जाते थे या फिर डिसमिस हो जाते थे, तो रिप्लेसमेंट पैनल से ही उनको फिर उनकी जगह को फिलअप किया जाता था, भरा जाता था। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है फ्रेंड्स कि वो भी नहीं जारी किए जाएंगे। क्यों नहीं जारी किए जाएंगे? तो ये क्योंकि लेवल 1 की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी हर साल निकलेगी, तो जितने भी बकाया वैकेंसी है या फिर बैकलॉग वैकेंसी है, इन वजह से जो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या फिर रिजाइन देके चले जाते हैं या डिसमिस होकर चले जाते हैं, तो उनके वजह से जो खाली पद बच जाते हैं अब वो नेक्स्ट ईयर जारी किए जाएंगे। मीन्स फ्रेंड्स, इनके तो रिक्रूटमेंट एनुअली हो रहे हैं, अभी तो प्रत्येक साल हो रहे हैं, तो पिछले साल के जैसे बकाया वैकेंसी को ये नेक्स्ट ईयर में ऐड कर देंगे और फिर इसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी प्रकार का आपके लिए बैड न्यूज़ नहीं है, एक तरह से गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि जो भी शॉर्टफॉल वैकेंसियां हैं वो नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दिए जाएंगे और फिर ये साइकिल की तरह ऐसे ही चलते जाएंगे, क्योंकि बहाली तो हर वर्ष आएगी। कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है, तो हर वर्ष बहाली आएगी, तो एज अ साइकिल इनका रिक्रूटमेंट साइकिल चलता रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, साथ ही फ्रेंड इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो द अबव इंस्ट्रक्शन विल बी द एप्लीकेबल विद द फ्यूचर रिक्रूटमेंट ऑफ द ओपन मार्केट ऑफ लेवल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन इशू अंडर CN नंबर 08/2025। मींस फ्रेंड, यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं वो आने वाले जो भी ओपन मार्केट के ग्रुप डी के जो रिक्रूटमेंट होंगे उनके ऊपर तो लागू होगा ही होगा। साथ ही फ्रेंड्स, जो CN नंबर, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर जो जारी किए गए हैं 08/2024, मींस पिछले वर्ष वाले जो भी ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट है उनमें भी यह इंस्ट्रक्शन लागू होगा। और साथ ही साथ जितने भी फ्यूचर में जितने भी वैकेंसियां आएंगी ग्रुप डी के, उनमें भी यह इंस्ट्रक्शन लागू होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, सारी वैकेंसियां वैसे ही एज इट इज आती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था अपडेट। साथ ही फ्रेंड्स, रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और POC सेक्टर के सभी टेक्निकल वैकेंसियों को अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।